उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से गठबंधन में पेच फंसने लगा है। दरअसल ये पेच फंसा है सीटों के उस बंटवारे को लेकर जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपना अपना दावा ठोक रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में इस उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान चर्चा यही हुई थी कि उसकी दावेदारी उन 5 सीटों पर होगी जहां एनडीए के प्रत्याशी थे, जबकि चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 से लेकर 4 सीटें ही देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सीटों के इस पेच को लेकर अब मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले को सुलझाया जा सकता है। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष भी अपनी पूरी फील्डिंग सजाने में लगा है, लेकिन इस दांवपेच में मामला एक बार फिर से गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फंसता हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने हाल ही में हुई बैठक के दौरान ये तय किया था कि जिन 5 सीटों पर बीजेपी या एनडीए के विधायक थे वहां पर उसकी दावेदारी होगी। इसी दावेदारी को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश के पदाधिकारियों समेत उन जिला अध्यक्षों को भी बुलाया था जिसमें ये विधानसभा सीटें आती हैं। चर्चा इस बात पर हुई कि जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो इस विधानसभा के उपचुनाव में भी उसको मौका मिलना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो सके। वहीं सीटों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका मामला अब कांग्रेस की तरफ से दिल्ली दरबार तक पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई बैठक की रूपरेखा और चर्चाओं को दिल्ली के नेताओं से शेयर किया। इसमें सीटों के फंस रहे मामले का जिक्र है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इस पूरे मामले में सीटों के बंटवारे पर बीच का रास्ता निकालकर आगे की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उनका कहना है कि फिलहाल गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने का पूरा कयास लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ तय किया जा सकता है, ताकि उपचुनाव की तारीख घोषित होने से पहले राजनीतिक रूप से उन सीटों पर पार्टी और मजबूती से चुनाव का प्रचार कर सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नतीजों को लेकर काफी चर्चा हुई थी। चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन ने बड़ा उलटफेर करते हुए नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई। वहीं इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे रहकर समाजवादी पार्टी ने 37 जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। मगर अब दोनों पार्टियों के बीच की केमिस्ट्री सही है या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि जल्द ही यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सपा, कांग्रेस से लेकर सत्ता में मौजूद पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी दौरान सपा ने 6 जबकि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारियों की घोषणा की है और इसी को लेकर अब अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें कटहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मिल्कीपुर अयोध्या, मीरापुर मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मंझवा मिर्जापुर, सीसामऊ कानपुर नगर, खैर अलीगढ़, फूलपुर प्रयागराज और कुंदरकी मुरादाबाद शामिल हैं। इन सीटों में से 9 सीट लोकसभा चुनाव में सपा विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है, जबकि सीसामऊ सीट सपा के इरफान सोलंकी को आपराधिक मामलों में जेल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।